कल हमने देखा था कि किस प्रकार से कोई साधक साधु अवस्था में हो अथवा श्रावक के व्रतों का पालन करता गृहस्थ हो, वह अपने किए हुए पापों की आलोचना, उनका प्रतिक्रमण करता है। और जब वह आलोचना करने को तत्पर होता है, उससे पूर्व अपने भगवान को कहता है कि भगवान आप सब कुछ जानने देखने वाले हैं, ज्ञाता दृष्टा है, यानी आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। इसलिए मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या दोष किए हैं, लेकिन इतना पक्का है कि आपकी नज़र में कोई भी मेरा दोष छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरे से जो भी पाप हुए हो, वे सब पाप मेरे मिथ्या हो गए। मैं ये अंतरंग अपने मन से भावना भा रहा हूँ, आपके सामने अपने जो पाप है उनका अपराध बोध करते हुए उन पापों की क्षमा याचना करता हूँ। ऐसे करके अपन ने ये भी देखा था कल कि यदि व्यक्ति स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसकी सजा कम होती है। तो जैसा लोक व्यवहार में है, वही धर्म की उसमें भी है, धर्मशास्त्रों में भी है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपने पाप स्वीकार करता है, स्वयं अपने पाप स्वीकार करता है, तो वह महान भी माना जाता है, उसके कर्मों की निर्जरा होती है। हमारे यहाँ हमारे साधु सुबह उठते ही और दोपहर सायं क्या करते रहते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। अपने जो बताओ एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, सब तरह के एक एक जीव को अलग अलग संबोधित करते हुए और अपने उनसे क्षमा याचना करते रहते हैं। उनके प्रति यदि किसी भी प्रकार का कुछ जाने में अनजाने में कुछ हो गया हो तो उसकी भी वो आलोचना करते हैं। इस प्रकार से ऐसा यह अपना महान धर्म है। ये ऐसा धर्म कहीं नहीं है। और बातें सब चीजें हैं, गुण होना वो सब चीजें सर्वत्र गुण तो होते ही हैं, गुण नहीं हो तो कौन पूछेगा। लेकिन ये जैन धर्म की स्पेशल मौलिक जिसको कहते हैं विशेषता है कि यहाँ पर मतलब अपने अपराध को स्वयं स्वीकार किया जाता है। जो भी साधक है, गृहस्थ है, वो क्या करता है, स्वयं कृतम जो भी पाप किया है उस पाप को स्वयं उसको स्वीकार करता है और स्वयं ही उसका प्रायश्चित लेता है। बताओ तो सही, ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा कि एक मान के चलो किसी साधु से या श्रावक से कोई अपराध हो गया तो वो स्वयं गुरु के पास जा रहा है और कह रहा है कि मुझे इसका प्रायश्चित दो। कितनी बड़ी बात है, इससे अच्छा धर्म क्या हो सकता है। और अगर बताओ ऐसे सारी दुनिया में अगर ये लागू हो जाए, सारी दुनिया अगर इस उस पे आ जाए कि मेरे से जो पाप हुआ है उस पाप का मैं प्रायश्चित लेता हूँ और वो पाप मेरा नाश हो जाए, क्षय हो जाए, तो बताओ दुनिया में क्या स्वर्ग जैसी स्थिति हो जाए, कितनी बड़ी बात हो जाए। लेकिन ये सब खैर अपन सोच रहे हैं। इतना पक्का है कि जो आलोचना प्रतिक्रमण करता है उसका स्वयं का कल्याण होता है। संसार तो जैसे चलता है वैसे ही अनादिकाल से चलता आया है और चलता रहेगा। तीर्थंकर भगवान सबके कल्याण की भावना भाते हैं। आज तक किसी का सबका कल्याण हुआ नहीं और कभी होना नहीं है, लेकिन जो भावना भाते हैं उनका अवश्य कल्याण हो जाता है। आज 12वां श्लोक अपन देखते हैं। त्वामासाद्य पुरा कृतेन महता पुण्येन पूज्यम प्रभु ब्रह्मादैरपि यत्पदं न सुलभं तल्लभ्यते निश्चितम् अर्हन्नाथ परं करोमि किमहं चेतो भवत् सन्निधा वद्यापि ध्रियमाणमप्यतितरा मे तद्धरिर्धावति। क्या मतलब है? हे अनंत देव, पूर्वकृत महान पुण्य के उदय से पूजने के योग्य आप जैसे स्वामी को पाकर के जो पद ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है वह निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु हे नाथ, मैं क्या करूं, आपके सन्निधान में बलपूर्वक लगाने पर भी यह चित्त आज भी बाह्य पदार्थों की ओर दौड़ता है। भाव ये है
कि पूर्वकृत महान पुण्य के उदय से पूजने के योग्य आप जैसे स्वामी को पा करके। इसका क्या मतलब हुआ है कि पूर्वकृत महान पुण्य का उदय चाहिए जब कोई भगवान को पूज सकता है। भगवान को पूजने के लिए बात को समझने की कोशिश करना, भगवान को हर कोई नहीं पूज सकता है। भगवान को पूजने के लिए पुण्य चाहिए। जैसे अपन लोग आज क्या अपन चर्चा करते, अरे यार लोग बाग धर्म नहीं करते या ये नहीं करते वो नहीं, अरे भैया उसके लिए पुण्य चाहिए। तो भगवान के पूजने के योग्य पुण्य चाहिए, जब वह भगवान की पूजा कर पाएगा। अन्यथा जिसके पास पुण्य नहीं है वह भगवान की पूजा कैसे कर सकता है। पूजने के योग्य आप जैसे स्वामी को पा करके। भाई आप पूज्य हैं, और कैसे पूज्य हैं? पुण्य आत्मा द्वारा। इससे क्या सिद्ध होता है कि पुण्य आत्मा द्वारा पूज्य है। जिसके पुण्य होगा वही आपको पूज पाएगा, हर कोई नहीं पूज पाएगा। तो यह जो पद है भगवान का, यह पद सबके लिए दुर्लभ है। अच्छे अच्छे लोगों के लिए भी यह पद दुर्लभ है। वह प्राप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आपको प्राप्त करके, आप जैसे स्वामी को पा करके वह प्राप्त किया जा सकता है। परंतु मैं क्या करूं हे नाथ, मैं क्या करूं? आपके सन्निधान में बलपूर्वक लगाने पर भी यह चित्त आज भी बाह्य पदार्थों की ओर दौड़ता है। मैं क्या, देखो भगवान के सामने पहले तो क्या कह दिया कि आपको पा करके भगवान बना जा सकता है। फिर दूसरी बात क्या कह रहे कि फिर मैं क्या कर, लेकिन करूं क्या? खूब मन लगाता हूं फिर भी आपके भक्ति में या आपके आप में चित्त लगाने का खूब जोर लगाता हूं, फिर भी मन है वह बाह्य पदार्थों की ओर दौड़ता है, वह मन स्थिर नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है। जैसे मान के चलो कोई कहे कि ये चीज तो आप जैसे व्यक्ति से ही प्राप्त हो सकती है, लेकिन बस मैं आपके पास तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो हमें इतना तो पता हो गया कि ये आपके माध्यम से प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह मन है बड़ा चंचल है, यह बाह्य पदार्थों की ओर, आपको सन्निधान में भी आपको देखते हुए भी यह बल लगाता हूं मैं, पूरा जोर लगाता हूं कि आप मैं एकाकार हो जाऊं, लेकिन फिर भी बाह्य पदार्थों की ओर मन दौड़ता है। अपन सब जानते हैं कि अपन एक कायोत्सर्ग भी करो, एक माला फेरो, तो मन कहां कहां जाता है, ये हकीकत है। अच्छा, हमें ये पता है कि इसमें चित्त स्थिर करना चाहिए, स्वाध्याय करने पर पता चल गया, लेकिन फिर भी मन बाह्य पदार्थों की ओर दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? आपने देखा होगा कि अपने घर में जैसे पंखा चल रहा, आप उस पंखे को बंद कर दो, बंद करने के बाद भी वह पंखा क्या होता है? घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता? पंखा तो बंद कर दिया। तो पूर्व संस्कार वसात, मतलब वो पहले घूम रहा था तो अभी भी घूम रहा है, बंद होने, स्विच बंद होने के, जैसे कुमार का चाक होता है, उसको घुमा दो, अब बंद कर दिया, फिर भी वो बहुत देर तक घूमता रहता है। तो ऐसे ही यह चित्त क्या है, हम उस पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी वह पूर्व संस्कार वसात बाह्य पदार्थों की ओर ही दौड़ता है। हम मंदिर में जाकर के निश्चय बोलते हैं और क्या मन में लाते हैं कि मैं सब बाहरी चीजों का त्याग करता हूं, लेकिन मंदिर में घुसते ही साथ अगर कोई भी ऐसा कुछ दिख जाता है तो वहीं पर अपनी दृष्टि टिकी रहती। कोई मान के चलो कि बिल्कुल लेटेस्ट साड़ी आ जाए, कोई पैटर्न हो, कोई पहने दिख जाए, अथवा मान के चलो पुरुषों में कोई अच्छे कुर्ते का कोई अच्छी डिजाइन पहन करके खड़ा हो, तो क्या है, वो दिमाग पर वहां भगवान एक साइड हो जाते, और वहां बाह्य पदार्थों की ओर मन दौड़ता है। ये मेरी कमी है, ये स्वीकार भी हर कोई नहीं कर पाता है। ये भी बहुत बड़े कलेजे की बात है कि भगवान के सामने कह रहा, बस इतना तो मैंने पहचान लिया कि आप जैसे स्वामी को पाकर ही, है ना, जो किसी को सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होता, अच्छे अच्छे लोगों को, वह भी आपको पाकर के प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आपके जैसा बना जा सकता, बीतराग सर्वज्ञ बना जा सकता, लेकिन बहुत चित्त लगाने पर भी
वह सिद्धि नहीं होती है, समता भाव में नहीं जा पाता हूं। मन है कि बार बार बाजार की ओर दौड़ता ही रहता है। ऐसे अगला है 13वां नंबर, संसारो बहु दुख। 12वें नंबर श्लोक में भी कोई प्रश्न बनाना की जरूरत नहीं है। संसारो बहु दुख दह सुख पदम निर्वाण में तत्कृते त्यक्त्वार्थादि तपोवनं वयमितास्तत्रोज्झितः संशयः एतस्मादपि दुष्कर व्रत विधे नाद्यापि सिद्धिर्यतो वातालीत रलीकृतं दलमिव भ्राम्यत्यदो मानसम। संसार बहुत दुखदायक है, परंतु मोक्ष सुख का स्थान है। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम धन संपत्ति आदि को छोड़कर तपोवन को प्राप्त हुए हैं, साधु कह रहे हैं देखो, और उसके विषय में हमने सब प्रकार के संदेह को भी छोड़ दिया है, किंतु इस कठिन व्रत विधान से भी अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण है कि वायु समूह के द्वारा चंचल किए गए पत्ते के समान यह मन भ्रम को प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है, एक साधु, और कौन से साधु, जो तपोवन हैं, वन की ओर चले गए हैं, संसार छोड़ गए, यहां तक कि कपड़े भी छोड़ गए हैं, उसके बाद भी वो क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि संसार दुखदायक है, मोक्ष सुख का स्थान है, इसीलिए हमने ये सब धन संपत्ति आदि छोड़ करके तपोवन में चले गए, जहां तपस्या ही तपस्या हो सके। ऐसे स्थान में, एकांत स्थान में जाकर भी हमने उसके विषय में सब प्रकार का संदेह भी छोड़ दिया। इसका क्या मतलब, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है कि इससे ही मोक्ष होगा, मतलब ये कोई डाउट नहीं है मुझे कि मैं जिस रास्ते पे हूं वो गलत है, ये कोई भी डाउट नहीं है कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं यही मोक्ष मार्ग है, ऐसे मोक्ष होगा, इसलिए मैं धन संपत्ति सब छोड़ करके यहाँ आ गया हूं। फिर भी क्या हो रहा है, मन बाहर जा रहा है। इस कठिन व्रत विधान से भी, इतना कठिन व्रत विधान ले लिया, फिर भी सिद्धि नहीं हो रही, फिर भी क्या सिद्धि नहीं। इसका कारण यह है कि वायु समूह द्वारा चंचल किए गए पत्ते के समान, जैसे वायु हवा चल रही हो तो पत्ता कैसा है, हिलता रहता है, वायु है, हवा चल रही है तो पत्ता हिल रहा है, बस ऐसे ही मन भी क्या हो रहा है, यहाँ वहां हिल रहा है, डिग रहा है, स्थिर हो ही नहीं पा रहा है। तो ये मन की गति बहुत खतरनाक होती है। मन, हमने जैसे अपन ने देखा था कि अपन मन से कहाँ नहीं जा सकते, बताओ क्या 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 नहीं कर सकते, बताओ अपन कोई ऐसी विकल्पना कर सकते जो होता ही नहीं हो। ये मन की शक्ति है, मन की शक्ति है। हम मन से ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं जो कभी होता ही नहीं हो, जो कभी होने वाला भी नहीं हो, वो भी आप कल्पना कर सकते हैं। मान के चलो आप कल्पना कर लो, कल्पना मन है, मन में कल्पना, मैं कह रहा हूं ना, मन से सब कुछ हो सकता। आप अपन मन में सोच सकते हैं कि आदिनाथ भगवान मोक्ष से आ गए हैं और हमारे घर पर रुके हुए हैं। अब बताओ मन में कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन ये असंभव चीज है, संभव नहीं है, लेकिन मन के लिए संभव है। तो मन कितना खतरनाक है कि असंभव से असंभव चीज की भी कल्पना कर सकता है। इसलिए यह मन बड़ा भ्रमणशील है, ये शांत नहीं रहता, बहुत मुश्किल है मन को स्थिर कर पाना। ये यहाँ पे बिल्कुल सरल श्लोक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। मतलब यही था कि हमें जब ये ज्ञान हो गया कि मोक्ष में ही सुख है, तो हमने सब कुछ छोड़ दिया, मोक्ष मार्ग धारण कर लिया, तपोवन में पहुंच गए, यह सब जो नग्न दिगंबर मुद्रा थी वह धारण कर लिया, इतना कठिन व्रत, लेकिन फिर भी सिद्धि यानी जो मोक्ष प्राप्त होना चाहिए वह नहीं हुआ, क्योंकि यह मन भटकता रहता है। अगला श्लोक देखते हैं, झंपा कुर्वदितस्ततः परिलसत् बाह्यार्थलाभादद नित्यं व्याकुलतां परां गतवतः कार्यं विनाप्यात्मनः ग्रामं वासदीयन्द्रियं भवकृतो दूरं सुहृत्
कर्मणः क्षेमं ताविदास्ति कुत्र यमिनो यावन्मनो जीवति। जो मन इधर उधर सपाट लगाता है, बाह्य पदार्थों के लाभ से हर्षित होता है, बिना किसी प्रयोजन के ही निरंतर ज्ञानमय आत्मा को अतिशय व्याकुल करता है, इंद्रिय समूह को वासित करता है तथा संसार के कारणीभूत कर्म का परम मित्र है, ऐसा वह मन जब तक जीवित है तब तक यहाँ संयमी का कल्याण कहाँ से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। मन की बात चल रही है कि अगर संयमी हो गया, साधु बन गया, उसके बाद भी अगर मन पर कंट्रोल नहीं हुआ तो वह मन तो यहाँ वहां भटकता रहता है, यहाँ वहां इधर उधर सपाट यानी दौड़ता रहता है, बाह्य पदार्थों की लाभ से हर्षित होता है। बाह्य पदार्थ थोड़ी सी कोई सिद्धि हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए तो उनमें क्या होता है, हर्षित होता है, बिना किसी प्रयोजन के निरंतर ज्ञानमय आत्मा को अतिशय व्याकुल। कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन अपना जो ज्ञानमय आत्मा है उसको अतिशय व्याकुल करता है, बहुत व्याकुल, व्याकुल आकुल व्याकुल करे हुए है। कौन करे हुए है? मन। और अगर मन पे कंट्रोल हो तो कुछ नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है। आप देख लो आचार्य श्री के संबंध को लेकर के, कुछ भी बात को लेकर के दुनिया भर का कोई भी बात हो जाती, कुछ भी हो जाता है, लेकिन उनको कोई विकल्प ही नहीं आता है। वे अपने आत्मस्थ रहते, क्षमा भाव में रहते, वे अपने आत्मा को कलुषित परिणाम नहीं करते, वे कभी कुछ कहते नहीं। तो ऐसी अडिगता आना बहुत आसान बात नहीं है, और जिनकी नहीं है वे क्या करते रहते हैं कि आत्मा को कलुषित करते रहते हैं, इंद्रिय समूह को वासित करता है। मन क्या करता है असली में? देखो इंद्रियां कुछ नहीं है, इंद्रियां तो इंद्रियां हैं, असली उनका जो रिमोट है वो मन है। जैसे टीवी है, टीवी अपने रिमोट से चलती है, ऐसे ही मन, ये जो इंद्रियां हैं ये मन के रिमोट से चलती हैं। आप देखना कभी भी हाथ अपने आप गिलास नहीं उठाता है, पहले मन में आया कि हमें पानी पीना है। कभी भी जीभ अपने आप बोलती नहीं है, पहले मन में आएगा कि ये शब्द बोल दो तो फिर वो बोलता है, नहीं तो कुछ नहीं है। ऐसे सूंघने का आपने कभी अचानक बिना मन में आए हुए कभी आज तक आपने सुगंध ली हो तो बताओ? जब अपन को, अरे भैया अगर मन नहीं हो तो सुगंध का भी पता नहीं चलता है। अगर अपना उस साइड मन नहीं हो तो, अपना मन अगर कहीं दूसरी जगह हो ना तो बहुत, सामने से कोई निकल भी जाए तो पता नहीं चलता, इतनी स्थिति होती है मन की। फिर क्या होता, फिर कैसे पता चल जाता है? तो वो अपना मन विचलित हो जाता है, और वहां से जब एकाग्र चित्तता से विचलित होता है तो हमें दूसरी चीज का पता चलता है ना। इसलिए मन मेन स्विच है, और बाकी इंद्रियां हैं, बस इंद्रियां टीवी की तरह हैं। जैसे टीवी में समझ लो कि 5 चैनल है, बस अब उसका 5 चैनल है, कौन सा चैनल चालू करना है तो मन के रिमोट से चलेगा, मन जो कर देगा, स्पर्शन रसना ग्रहण कौन सी इंद्रिय का करना वो चीज है। तथा संसार के कारणीभूत कर्म का परम मित्र है मन। ये कैसा है? कर्म का परम मित्र है। कर्म मतलब जो पुद्गल कर्म अपन को चिपके हुए ज्ञानावरण आदि, इनका पक्का दोस्त है। ये क्या करता है? बस पक्का दोस्त क्यों है कर्म का? क्योंकि मन कर्म का धंधा चलाता है। अगर मन मनमानी नहीं करे तो कर्मों को कौन बुला पाएगा? अपन मनुष्यों की अपेक्षा यहाँ पे बात की जा रही है, अगर अपने मन पे कंट्रोल हो जाए तो कर्मों को कौन बुलाने वाला है? कहां से आएंगे कर्म? इसलिए कर्म का क्या है? परम मित्र है। परम मित्र क्या होता है? परम मित्र वो होता है कि जो मित्र जहां जाएगा उसका मित्र भी वहां जाएगा। तो मन कर्म का मित्र क्यों है? क्योंकि मन जहां रहता है वो अपने आप कर्मों को साथ में लिए रहता है। ऐसा हुआ है, मन जब तक जीवित है तब तक यहाँ संयमी का कल्याण कहां से हो सकता है? तो जब तक मन है तब तक तो कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि मन ये कैसा है? स्थिर नहीं है। इसलिए मन के बारे में, ये मन वचन काय के बारे में अपने यहाँ गुप्ती का विधान किया गया। गुप्ती, समिति और फिर गुप्ती,
या तो समिति बोलना है तो तरीके से बोलो, और अगर वो और उत्कृष्ट अवस्था है तो गुप्ती की है, आपको कुछ भी बोलने सुनने की जरूरत नहीं है। तो जो गुप्ती में चले जाते हैं वे मुनिराज मोक्ष प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनना, जब तक मन का व्यापार है तब तक बाह्य व्यापार, मतलब बाहर वह भटक रहा है, और तब तक मोक्ष नहीं होता है। फिर मोक्ष किनको होता है? जो गुप्ती में गुप्त है, मन का व्यापार जिन्होंने रोक दिया है, ऐसे साधु मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए, यानी मन बहुत चंचल है, यह इसका भाव है। नूनं मृत्युमुपैति यातममलं त्वां शुद्धबोधात्मकं त्वत्तस्तेन बहिर्भ्रमत्यविरतं चेतो विकल्पाकुलं स्वामिन् किं क्रियतेऽत्र मोहवसतो मृत्योर्नमी मृत्योर्नभिः कस्य तत् सर्वानर्थपरम्परा किदहितो मोहा समे वार्यताम। हे स्वामिन, यह चित्त निर्मल एवं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आपको प्राप्त होता हुआ निश्चय से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वह विकल्पों से व्याकुल होता हुआ आपकी ओर से हटकर निरंतर बाह्य पदार्थों में परिभ्रमण करता है। क्या किया जाए, मोह के वश से महामृत्यु का भय भला किसको नहीं होता है, अर्थात उसका भय प्रायः सभी को होता है। इसलिए हे प्रभु, समस्त अनर्थों की परंपरा के कारणीभूत मेरे इस मोह रूप शत्रु का निवारण कीजिए। वाह, कितनी बड़ी बात कही कि ये जो मोह है, ठीक है ना, जो जो व्यक्ति आपको प्राप्त कर लेता है उसके मोह है, जो सॉरी मन है, उसका उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? जैसे ही कोई आपको भगवान को प्राप्त कर लेता है तो उसके क्या हो जाता, उसके मन की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से कौन नहीं डरता बताओ, सब डरते हैं। तो आचार्य की कल्पना देखो, यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, मन है, ये भी मृत्यु से डरता है। इसलिए ये क्या करता है, ये आपके पास नहीं जाने देता हमें, मतलब भगवान में चित्त लगाने, एकाकार नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं और भगवान एक हो गए तो फिर इस जो मृत्यु है उसकी मौत पक्की है। मन है, सॉरी मन है, उसकी मौत पक्की है, मन मर जाएगा। तो वो मन क्या करता है, अब मन ने तो से तो सब डरते हैं, तो मन अपन को उलझाए रखता है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊं। वहां तक पहुंच गया तो फिर उसको भी, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खत्म होना। हाँ, तो आवाज आ रही होगी वैसे, कि वह मन अपन को ऐसे ही भटकाए रखता है कि यह भगवान तक नहीं पहुंच पाए, भगवान जैसा नहीं बन जाए। अगर यह व्यक्ति भगवान बन गया तो मेरी मौत पक्की है। इसलिए ये क्या है, समस्त अनर्थों की परंपरा के कारणीभूत मेरे इस मोह रूप शत्रु का निवारण कीजिए। समस्त अनर्थों की परंपरा है ये जो मन है, इससे समस्त अनर्थ होते हैं। एक मिनट, अल्पना
आवाज आ रही है? आकांक्षा जी आप बताओ। हाँ ठीक होगी। तो इस प्रकार से समस्त अनर्थों की परंपरा का कारणभूत है यह मोह। ऐसे जो समस्त अनर्थ करा दे, ऐसे मन को हे भगवान यह मोह रूपी शत्रु का निवारण कीजिए। कितने अच्छे से समझाया, अगर आप लोग समझ पाए हो तो, कि ये जो मन है, ये जो मन है, ये मन क्या करता है, हमें भटकाए रखता है। क्यों भटकाए रखता है? क्योंकि अगर हम भगवान के उसमें पहुंच गए, भगवान के जैसे हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा, इस मन की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मरना कोई नहीं चाहता दुनिया में, तो मन भी क्या करता है, अपने खुद के बने रहने के लिए हमें भटकाए रहता है। तो वो स्वयं की रक्षा के लिए हम सबको भटकाए हुए है। समझाने की शैली सिर्फ एक समझने, ये सारा व्याख्यान भावपरक है। ये व्याख्यान क्या है? ये व्याख्यान अपन को मन पर विजय प्राप्त करने की बात करने वाला है, कि अपने मन पर कंट्रोल करो। ऐसा बिल्कुल सरल है और कोई बड़ी बात है। 16वां नंबर श्लोक देखते हैं। सर्वेषामपि कर्मणामतितरां मोहो बलीयानसो धत्ते धत्ते चंचलतां बिभेति च मृते तस्य धत्ते चंचलतां बिभेति च मृते तस्य प्रभावान् मनः नो चेज्जीवति को म्रियते कयः द्रव्यत्वतः सर्वदा नानात्वं जगतो जिनेन्द्र भवता दृष्टं परं पर्ययैः। क्या कहा? सभी कर्मों में वह मोह अतिशय बलवान है, उसी के प्रभाव से मन चपलता को धारण करता है और मृत्यु से डरता है। यदि ऐसा ना होता तो फिर संसार में द्रव्य की अपेक्षा कौन जीता है और कौन मरता है। हे जिनेंद्र, आपने केवल पर्यायों की अपेक्षा से ही संसार की विविधता को देखा है। क्या मतलब हुआ? यदि निश्चय से विचार किया जाए तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है आत्मा, अनादि निधन है। उसका ना कभी जन्म होता है और ना कभी मरण। उसके जन्म मरण की कल्पना व्यवहारी जन पर्याय की प्रधानता से केवल मोह के निमित्त से करते हैं। जिसका वह मोह नष्ट हो जाता है, उसका मन चपलता को छोड़कर स्थिर हो जाता है, फिर मृत्यु का भय नहीं होता। इस प्रकार से उसे यथार्थ आत्मस्वरूप की प्रतीति होने लगती है और तब वह शीघ्र ही परमानंद अविनश्वर पद को प्राप्त कर लेता है। क्या मतलब? कि जो कर्म है, अपन सब जानते हैं कि कर्मों में मोहनी कर्म बड़ा बलवान है। उसी के प्रभाव से मन चपलता धारण करता है। मन भी क्या होता है? अभी जो मन की बात चल रही है, ये मन जो चंचल हो रहा है, मोह के वश होता है। अगर अपना मोह नहीं हो तो मन भी कंट्रोल में रहे और मृत्यु से डरता है। अब क्या करता है? मृत्यु से डरता है। यदि ऐसा ना होता, अगर ऐसा नहीं हो, तो फिर संसार में द्रव्य की अपेक्षा कौन जीता कौन मरता है? भाई द्रव्य से तो कोई जीता मरता है ही नहीं। द्रव्य तो सदा सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। वह तो सत है, हमेशा रहने वाला है। जन जीवन मरण का उसका सवाल नहीं है। तो फिर क्या है? फिर ये जो जिनेंद्र, आपने केवल पर्यायों की अपेक्षा से ही संसार की विविधता को देखा है। ये जो विविधता है, ये जो जन्म मरण है, ये पर्यायों की अपेक्षा है। ये क्या है? पर्यायों की। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इस वाले श्लोक से इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने द्रव्य की ओर दृष्टि करें। हम जो मृत्यु के भय से भयभीत हैं, हम मौत से डर रहे हैं, हम जो मोह के कारण, मोह अतिशय बलवान है और मोहनी कर्म जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता हमें मृत्यु से, कि मौत से हर व्यक्ति डर रहा है। तो क्यों डर रहा? क्योंकि उसको ये लगता है मैं मर जाऊंगा। जबकि सत्य क्या है? संसार में द्रव्य की अपेक्षा ना कोई जीता है ना कोई मरता है। वह तो द्रव्य हमेशा आत्मा, अना पहले भी वैसे ही था, कल भी वही रहना है आत्मा। तो वह तो मरण है नहीं। अभी पर्याय हैं जो बदलती रहती हैं। तो इस श्लोक से अपन को क्या समझ में आया? कि मोहिनी कर्म बलवान है, मोह के कारण मन की चपलता होती है,
और व्यक्ति मृत्यु से डरता है। ऐसा नहीं हो तो संसार में कोई जीव, और एक इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार से भी कि इस मोह के कारण ही जन्म मरण है। अगर मोह नहीं हो तो जन्म मरण भी नहीं हो। ये जो कर्म है, इन्हीं कर्मों की अपेक्षा तो जन्म मरण है, और अगर ये नहीं हो तो जन्म मरण भी क्या। इसलिए जो पर्याय संसार में विविधता है, द्रव्य की दृष्टि से विविधता नहीं है, पर्याय दृष्टि से विविधता है। द्रव्य की दृष्टि से देखो तो हम सबकी द्रव्य क्या है, सब अपन एक आत्म द्रव्य है। जीव अजीवम दब्बम, जीव और अजीव दो द्रव्य है, बस खत्म कहानी। तो बहुत ज्यादा विविधता नहीं है द्रव्य की दृष्टि से। लेकिन पर्याय की दृष्टि से देखो, अरे भैया, पर्याय की दृष्टि से देखो तो बिल्कुल एक समानता किसी की है ही नहीं, सब अलग अलग है, बिल्कुल सब अलग अलग, हम अलग आप अलग, सब पर्याय में अपने अपने अलग अलग है। तो इस प्रकार से द्रव्य दृष्टि की ओर अपन को मोड़ने वाला यह श्लोक है। आज का समय आपका हो गया, यहीं पे विराम करते। पहले जिनवाणी स्तुति, फिर अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो अपन देखेंगे।